नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें के अंतर्गत हमने हिमालय सौंदर्य वर्णन को पूर्ण कर लिया था और हमारी जो मुख्य दूसरी बात जो है पार्वती सौंदर्य वर्णन, उस प्रसंग को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। उनसे संबंधित जो पद्य हैं हमारे, उनको बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा पद्य है वो है ताम पार्वतीत्याभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याम सुमुखी जगाम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो हैं वो पार्वती का पार्वती नाम और उमा नाम से पुकारे जाने का सुंदर वर्णन किया है कि जो पार्वती के बंधुजन आदि हैं, जो परिवार के आत्मीय जन जो हैं, वो उन्हें पिता आदि पूर्वजों के नाम से ही उसे पार्वती कह कर के पुकारते हैं और माता मैना जो है उसे उमा कह कर के पुकारती है। क्यों पार्वती का नाम उमा पड़ा, इसका भी वर्णन इस पद्य में हमें मिलता है। तो देखिए, महाकवि कालिदास कहते हैं बंधु प्रियाम अर्थात बंधुजनों की प्रिय, ताम अर्थात उस पार्वती को, बंधुजन उनके आत्मीयजन, उनके परिवार के जन, अभिजनेन नामना पार्वती अर्थात पिता आदि पूर्वजों के नाम से पार्वती इति जुहाव अर्थात इस प्रकार से पुकारने लगे। पर्वत की पुत्री होने से वो पार्वती कही जाने लगी। उनके जो आत्मीय जन हैं, उनके जो परिवार के जन हैं, उनके जो बंधुजन हैं, वो सभी उन्हें पिता आदि के पूर्वजों के नाम के आधार पर ही उसे पार्वती नाम से पुकारने लग गए। पश्चात और इसके पश्चात मात्रा उमा इति तपसः निषिद्धा सुमुखी उमाख्याम जगाम, और माता मैना के द्वारा उमा अर्थात तपस्या करने से रोकने के कारण वह पार्वती उमा नाम से पुकारी जाने लग गई। अर्थात उनकी जो माता मैना है वो उन्हें उमा कह कर के पुकारने लग गई। अर्थात पार्वती जो है वो भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लग गई थी, तो मैना जो है वो उसे तपस्या करने के लिए रोक रही थी। तो यहाँ स्थिति है उमा। ऊ का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है नहीं, और ऊ का मतलब है तपस्या। तो यहाँ तपस्या, जो कठोर तपस्या पार्वती कर रही थी, उसको तपस्या न करने के लिए वह बार बार कहती थी। तो जो मैना है वह अपनी पुत्री पार्वती को उमा इस प्रकार से कह कर के पुकारने लग गई। तो उसका, उस पार्वती का नाम जो है वो उमा कहा जाने लग गया। तो जो उनके बंधुजन हैं, जो उनके आत्मीय जन हैं, उनके द्वारा तो पिता आदि पूर्वजों के नाम के आधार पर ही पार्वती कहा जाने लगा, और माता मैना के द्वारा तपस्या करने से रोके जाने के कारण उसे उमा नाम से पुकारा जाने लग गया। तो इसी का, इस पार्वती के सुंदर नामकरण का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। महीवृतः पुत्रवतो अपि दृष्टिस्तस्मिन् अपत्ये च जगाम तृप्तिम अनंत पुष्पस्य मधोरहि च्युते द्विरेफमाला सविशेष शंका। अब यहाँ हिमालय जो है, उनके अनेक पुत्र होने के पश्चात भी उसकी जो दृष्टि है, उसका जो दृष्टिपात है, वह पार्वती को देख करके ही संतोष को प्राप्त करता था। लेकिन उस पार्वती को देख देख करके भी उसकी जो दृष्टि है वो संतोष को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। अनेक संतान होने के पश्चात भी उनका जो अधिक स्नेह है हिमालय का, वह अपनी पुत्रों के बजाय अपनी पुत्री के ऊपर अधिक रहता था। तो इसी का सुंदर वर्णन जो है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं पुत्रवतो अपि अर्थात अनेक संतान या अनेक पुत्रों के होने पर भी महीवृत है अर्थात पर्वतों का राजा वह हिमालय पर्वत, उसकी दृष्टि ही अर्थात उसकी जो दृष्टि है वह तस्मिन अपत्ये अर्थात अपने उस पुत्री में, पुत्री को देख करके उस पुत्री में तृप्तिम न जगाम तृप्त नहीं होती थी। वह अपनी पुत्री को भले कितना ही दृष्टि से देख ले, कितना ही देख ले, वह
उसकी जो दृष्टि है हिमालय की वह कभी भी तृप्त नहीं होती थी। वह बार बार वह अपनी पुत्री को देखता था ताकि उसकी जो दृष्टि है उसे तृप्ति हो, उसे संतोष की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कि पुत्रवतो अपि अर्थात अनेक पुत्र या संतान के होने पर भी महीभृतः अर्थात पर्वतों के राजा उस हिमालय की दृष्टि अर्थात दृष्टि तस्मिन अपत्य अर्थात अपने उस पुत्री को देख करके भी तृप्तिम न जगाम तृप्त नहीं होती थी ही, क्योंकि अनंत पुष्पस्य मदोद्विरेफ माला च्युते सविशेष संज्ञा कि अनंत पुष्पस्य अर्थात अनंत या अनेक पुष्पों के होने पर मधो अर्थात वसंत ऋतु में द्विरेफ माला अर्थात भंवरों की जो पंक्ति होती है वह च्युते अर्थात आम्र मंजरी में ही सविशेष संज्ञा भवंती अधिक स्नेह रखते हैं या अधिक रुचि रखते हैं। तो उसी प्रकार से हिमालय पर्वत के अनेक संतान या पुत्र होने के पश्चात भी वह अपनी पुत्री के प्रति अधिक स्नेह रखता था, उसी में ही अधिक वह रुचि रखता था। तो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है आम्रमंजरी का कि अनेक पुष्पों के होने के पश्चात भी वसंत ऋतु में जो भंवरों की पंक्तियाँ होती है वो आम्रमंजरी के ऊपर ही विशेष रूप से रुचि रखते हैं, अन्य पुष्पों पर कम रखते हैं। तो वैसे ही हिमालय जो है वो अपनी पुत्री पार्वती में विशेष रुचि रखते थे, उन्हीं को देख करके उनकी जो दृष्टि है वो संतोष को प्राप्त होती थी। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रभामहत्या शिखेव दीप स्त्रीमार्गेव त्रिद्वेष्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया से पुतश्च विभूषितश्च। अब यहाँ पर उस पार्वती के जन्म से वह हिमालय पर्वत अत्यधिक पवित्र और सुशोभित दिखाई देने लग गया। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं प्रभा महत्या शिक्षा दीपः इव कि अत्यधिक प्रकाश से युक्त लोक से जिस प्रकार से दीपक सुशोभित होता है, जिस दीपक की लो अत्यधिक प्रकाश को देने वाली होती है वही दीपक अत्यधिक सुशोभित होता है। तो कहते हैं प्रभा महत्या शिखया दीपः इव अर्थात अत्यधिक प्रकाश से युक्त लो वाले जो दीपक हैं वो जिस प्रकार से सुशोभित होता है। त्रिमार्गयः त्रिदिवसस्य मार्गः त्रिमार्गय अर्थात गंगा नदी कि तीनों लोकों में बहने वाली गंगा नदी के द्वारा ही त्रिदिवसस्य अर्थात स्वर्ग का जो मार्ग है वह सुशोभित होता है कि गंगा के द्वारा जिस प्रकार से स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग का मार्ग सुशोभित होता है। संस्कारवत्यः गिरा मनीषी इव और व्याकरण आदि संस्कार से संस्कारित वाणी से जिस प्रकार से मनीषी अर्थात विद्वान लोग सुशोभित होते हैं तया स पूत च विभूषित च उसी प्रकार उस पार्वती के तया अर्थात उस पार्वती के जन्म से सह अर्थात वह हिमालय पर्वत च विभूषित च अर्थात वह अत्यधिक पवित्र और सुशोभित दिखाई देता है अर्थात होता है। तो यहाँ पर पार्वती के जन्म से हिमालय पर्वत जो है वो अत्यधिक पवित्र और सुशोभित दिखाई देता है। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि प्रभा महत्या शिक्षा दीप इव कि अत्यधिक प्रकाश से युक्त लो से जिस प्रकार से दीपक सुशोभित होता है। त्रिमार्गयः त्रिदिवसस्य मार्गः इव और त्रिमार्गय अर्थात गंगा नदी से अर्थात तीनों लोकों में बहने वाली उस गंगा नदी से ही स्वर्ग का मार्ग जो है वो सुशोभित होता है, पवित्र होता है। संस्कारवत्यः गिरा मनीषी इव और व्याकरण रूपी संस्कार से संस्कारित वाणी वाले विद्वान पुरुष जिस प्रकार से सुशोभित होते हैं तया से पूत च विभूषित च उसी प्रकार उस पार्वती के जन्म से वह हिमालय पर्वत भी पवित्र और सुशोभित दिखाई देने लग गया। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए। मंदाकिनी शेकत वेदिकाभिः सा कंदुकै कृतं पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्ये गता सखीनां क्रीडारसम निर्विशतीव बाल्यः। अब यह स्थिति है कि जो पार्वती है उसकी जो बाल्यावस्था है
और उस समय जो उसकी क्रीड़ा है अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, तो उसका सुंदर वर्णन, बाल्यावस्था का जो सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, सा अर्थात वह पार्वती, बाल्य अर्थात बाल्यावस्था में, क्रीड़ा रसम निर्विशति अर्थात खेल के आनंद का उपभोग करती हुई, आनंद लेती हुई, क्रीड़ा रसम खेल के आनंद का, निर्विशति उपभोग करती हुई या ग्रहण करती हुई, आनंद लेती हुई, सखीनाम मध्यगता अपनी सखियों के साथ में, मंदाकिनी सेकत वेद का भी, मंदाकिनी नदी के तट पर वेदिकाओं का निर्माण करते हुए से, कंदुकई कभी गेंद से, कृत्रिम पुत्रकैश्चय और कभी गुड़ियों के द्वारा, मुहु रेमे वह बार बार, रेमे अर्थात खेला करती थी। उस पार्वती की बाल्यावस्था का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सा अर्थात वह पार्वती, बाल्य अर्थात बाल्यावस्था में, क्रीड़ा रस निर्विशति अर्थात खेल के आनंद का उपभोग करती हुई, इव मानो वह कभी कभी सखिनाम मध्यगता अर्थात अपनी सखियों के साथ में, मंदाकिनी सेकत वेद का भी ही, मंदाकिनी नदी के तट पर मिट्टी की वेदिकाएं बनाती थी, उनका निर्माण करती थी, भवन बनाती थी, कंदुकई गेंद से खेला करती थी, या कृत्रिम पुत्रकई च और कभी वह गुड़ियों के साथ में मुहुरे में बार बार खेला करती थी। तो इस प्रकार से पार्वती की जो बाल क्रीड़ा है उसका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए, ताम हंसमाला सरदीव गंगा महोषधीम नक्तम इव अवात्म भाषः स्त्रोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। अब इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के सौंदर्य वर्णन प्रसंग के अंतर्गत ही उस पार्वती के द्वारा समय के अनुसार समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, उसी का वैशिष्ट्यपूर्ण जो चित्रण है, वर्णन है, वो इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, स्थिरोपदेशाम अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार से स्थिर उपदेश वाली, कि पूर्व जन्म में जिसने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया था उसी के आधार पर ही, कि स्थिरोपदेशाम अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार से स्थिर उपदेश वाली, ज्ञान वाले, ताम अर्थात उस पार्वती को, उपदेश काले शिक्षण के समय में, जब शिक्षा प्रदान करने की स्थिति, शिक्षण प्राप्त करने की स्थिति है, तो उस समय शिक्षण के समय प्राक्तन जन्म विद्या अर्थात पूर्व जन्म की अभ्यस्त जो विद्याएं हैं वे इव प्रपेदिर है, उसी प्रकार से स्वयं ही प्राप्त हो गई जिस प्रकार से सर्दी अर्थात शरद ऋतु में गंगाम अर्थात गंगा नदी को, या गंगा नदी में हंसमाला अर्थात हंसों की माला स्वयं ही आ जाती है। नक्तम और रात्रि के समय महोषधिम और जो महान औषधियाँ हैं, महौषधि है, वो आत्मभाषा स्वयं ही प्रकाशमान हो जाती हैं। उसी प्रकार से समय आने पर अर्थात शिक्षण के समय में पूर्व जन्म के संस्कार से स्थिर उपदेश वाली और पूर्व जन्म के संस्कार से जो समस्त विद्याएं उसने प्राप्त की थी, वो समय पर ही उस पार्वती के द्वारा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया जाता है। तो देखिए एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे कि स्थिरोपदेशाम अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार से स्थिर उपदेश वाली, ताम उस पार्वती को, उपदेश काले शिक्षण के समय में, प्राक्तन जन्म विद्याम अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यस्त जो विद्याएं हैं वो इव प्रपेदिर है, उसी प्रकार से स्वयं ही प्राप्त हो गई जिस प्रकार से शरद ऋतु में गंगाम अर्थात गंगा नदी में हंसमाला अर्थात हंसों की माला प्राप्त हो जाती है। गंगा नदी को शरद ऋतु में जिस प्रकार से हंसों की माला प्राप्त हो जाती है, अर्थात अनेक हंस जो है वो उसमें दिखाई देने लगते हैं। नक्तम महोषधिम आत्मभाषा है, और रात्रि के समय में महोषधियाँ जो हैं वो स्वयं ही प्रकाशवान हो जाती है, प्रकाश से युक्त हो जाती हैं। उसी प्रकार से समस्त विद्याएं शिक्षण के समय उस पार्वती को प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, उन्मिलितम तुलिकेव विचित्रम सूर्यांशुभिर्भिन्न इव अरविंदम वभूव तस्याश्चतुरश्रोभि वपुर्भिवक्तम नव यौवनेद।
अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो है वो उस पार्वती की जो युवावस्था है उसके अंतर्गत उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं, देखिए कि नव यौवनेन अर्थात नव यौवन से, विभक्तम अर्थात अभिव्यक्त, तस्यः वपुः अर्थात उस पार्वती का शरीर, तुलिकया उन्मिलितम चित्रमेव कि तुलिका से चित्रित किए हुए चित्र के समान, चतुस्रोभी बबू है उसी प्रकार से खिल जाता है या विकसित हो जाता है, सुशोभित होता है, जिस प्रकार से सूर्याशुभि ही भिन्नम अरविंदम एव कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके कमल का फूल जो है वो उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके कमल का फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से उस पार्वती का कोमल शरीर यौवन को प्राप्त करके पूर्ण रूप से या सर्वांगीण वह सुशोभित होने लगता है। यहाँ पार्वती का जो सौंदर्य चित्रण है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए अर्थ को। नव यौवनेन विभक्तम अर्थात नव यौवन से अभिव्यक्त, तस्याः वपुः अर्थात उस पार्वती का शरीर, तुलिकया उन्मिलितम चित्रमेव कि तुलिका से बनाए हुए या चित्रित किए हुए चित्र के समान। जब कोई चित्रकार कोई चित्रकारी करता है तो वह होता एक चित्र है, लेकिन वह हमें जीवंत प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से नव यौवन को प्राप्त करके उस पार्वती का जो शरीर है वह सुशोभित होने लग गया। जिस प्रकार से एक चित्रित जो चित्र होता है किसी कलाकार के द्वारा बनाया हुआ या तुलिका के द्वारा चित्रित किए हुए चित्र के समान वह सुशोभित होने लगता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्याशुभि ही भिन्नम अरविंदम एव कि सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके जिस प्रकार से कमल का फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से उस पार्वती का सुंदर शरीर भी नव यौवन को प्राप्त करके सुशोभित हो गया। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी निक्षेपणाद्रागमितोद्गरिन्तौ आज हृस्तुस्त तत्चरणौ पृथिव्याम स्थलारविंद श्रीम अव्यवस्थाम। अब यहाँ पर पार्वती का सौंदर्य चित्रण प्रसंग के अंतर्गत उस पार्वती के जो दोनों चरण हैं उसकी सुंदरता का चित्रण यहाँ पर महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए अंगूठों के नाखूनों से या नाखूनों की कांति से कि अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी ऊपर की ओर उठे हुए अंगूठे के नाखूनों की प्रभावी अर्थात कांति से, निक्षेपणात् अर्थात रखने पर अर्थात पृथ्वी पर जमीन पर भूमि पर रखने से, रागम अर्थात लालिमा को, उद्गिरंतौ अर्थात बाहर की ओर निकालते हुए, मानो तच्चरणौ अर्थात उस पार्वती के दोनों चरण, पृथिव्याम अवस्थाम उस पृथ्वी पर, अव्यवस्थाम अर्थात अस्थिर गति वाले, स्थलारविंदम अर्थात स्थल अरविंद के समान, आज रहतु अर्थात शोभा को प्राप्त हुए। यहाँ स्थिति इस प्रकार से है कि पार्वती के जो पैरों के अंगूठे हैं वो ऊपर की ओर उठे हुए हैं और उनके ऊपर लालिमा, उनके जो नाखून हैं उनके ऊपर लालिमा लगाई हुई है। तो उस लालिमा जब वह पार्वती कदम बढ़ाती है, चलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कमल का जो फूल है वो इस पृथ्वी पर गतिशील होता हुआ उस पृथ्वी पर स्थल अरविंद के समान वह दिखाई देता है। जैसे जैसे पार्वती अपने कदमों को आगे बढ़ाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कदम के स्थान पर वह कमल का फूल जो है वो हमें खिला हुआ दिखाई दे रहा है, वह उस शोभा को प्राप्त किए हुए दिखाई देता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभावी अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए अंगूठों की नाखूनों की कांति से, निक्षेपणात् अर्थात पैर रखने से, जमीन पर रखने पर, रागम उद्गिरंतौ अर्थात लालिमा को बाहर निकालते हुए, इव मानो तत्चरणौ अर्थात उस पार्वती के दोनों चरण पैर,
पृथ्व्याम अवस्थाम अर्थात पृथ्वी पर अस्थिर स्थलारविंदम श्रियम अर्थात स्थल कमल की शोभा को आज ऋतु अर्थात प्राप्त हो गए। तो यहाँ इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सा राजहंसेरिव सनतांगी गतेषु लीलांचित विक्रमेषु वे नियत प्रत्युपदेश लुब्धई आदित्यशु भी नुपुर सिंचितानी। अब यहाँ पर स्थिति इस प्रकार से है कि यहाँ उस पार्वती की जो मंद गति है उसका यहाँ पर सुंदर चित्रण किया है कि वह जो मंद गति है वह राजहंसों के द्वारा सिखाई गई है। इस प्रकार का जो चित्रण है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि प्रत्युपदेश लुब्धे अर्थात प्रत्युपदेश के लोभ से, प्रत्युपदेश अर्थात उपदेश के बदले उपदेश देना, कि प्रत्युपदेश लुब्धई अर्थात उपदेश के बदले या प्रत्युपदेश के लोभ से नुपुर सिंजितानी अर्थात नुपुर जो पाजेब है उसकी जो झनकार है, उसकी जो मधुर ध्वनि है उसको आदित्य शुभी अर्थात सीखने की इच्छा से राजहंसई अर्थात राजहंसों के द्वारा सनतांगी अर्थात स्तनों के भार से नीचे की ओर झुकी हुई सा अर्थात वह पार्वती लीलांचित विक्रमेशु अर्थात लीला पूर्वक पद विन्यास से युक्त गतेषु अर्थात गमन में वे नीति अर्थात दीक्षित इव मानो किया है। तो यहाँ स्थिति है कि प्रत्युपदेश के बदले मानो जो राजहंस है वो उस पार्वती के पैरों में बंधी हुई नुपुर की झंकार को सीखना चाहते हैं, उस पाजेब की मधुर ध्वनि को सीखना चाहते हैं, क्योंकि राजहंस जो होते हैं उनकी ध्वनि जो है वो मधुर नहीं होती है। तो वो उस पार्वती के से उस पाजेब की उस नुपुर की जो मधुर ध्वनि है उसको सीखना चाहते हैं और उसके बदले में मानो राजहंस जो हैं वो उस पार्वती को मंद गति की जो पद विन्यास है, जो चाल है, वह उसको सिखाना चाहते हों। तो यहाँ एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि प्रत्युपदेश लुब्धई अर्थात प्रत्युपदेश के लोभ से नुपुर सिंजितानी अर्थात नुपुरों की जो झंकार है उसको आदित्य शुभी अर्थात सीखने की इच्छा से, मधुर ध्वनि को सीखने की इच्छा से राजहंसई अर्थात राजहंसों के द्वारा सनतांगी अर्थात स्तनों के भार से नीचे की ओर झुकी हुई सा अर्थात वह पार्वती या अर्थात उस पार्वती को लीलांचित विक्रमेशु अर्थात लीला पूर्वक पद विन्यास से युक्त गतेषु अर्थात गमन क्रिया में वे नियत इव मानो दीक्षित किया हो, कि जो मंद गति की जो चाल है, जो पद विन्यास है, कि मानो राजहंसों ने उस पार्वती को सिखाया है। और किस लोभ से सिखाया है कि जो पार्वती के पैरों में बंधी हुई नुपुर है उनकी जो सुंदर ध्वनि है वो उनसे मानो सीख सके। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। शीर्ष पुष्पाधिक सुकुमार्यौ बाहु तदियाविति में वितर्क पराजितेनापि कृते हरस्य यौ कंठपाशौ मकर ध्वजेन। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती की दोनों भुजाएं हैं उसकी सुंदरता का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। देखिए कहते हैं यौ अर्थात जिन भुजाओं को पराजितेनापि अर्थात पराजित होने पर भी, जिन भुजाओं को पराजित होने पर भी मकर ध्वजेन अर्थात कामदेव के द्वारा हरस्य अर्थात भगवान शिव के कंठपाशो अर्थात गले के पास अर्थात गले का हार कृतो अर्थात बनाया तद्यौ बाहु उस पार्वती की दोनों भुजाएं शिरीष पुष्पाधिक सौंदर्य कुमारियो इति कि शिरीष पुष्प की कोमलता से भी अधिक क्या है, कोमल है। इति में वितर्क है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है कि यहाँ
कवि कालिदास जो है वो पार्वती की जो दोनों भुजाएं हैं, जो कोमल जो भुजाएं हैं, उनकी तुलना जो है वो शिरीष पुष्प की कोमलता से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि शिरीष पुष्प की कोमलता से भी अधिक कोमल क्या है, उस पार्वती के दोनों हाथ हैं। कामदेव जो है वो भगवान शंकर को शिरीष पुष्प जो 5 बाण हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण जो बाण है शिरीष पुष्प, उनका प्रहार भगवान शिव पर करता है, लेकिन कामदेव जो है वो उसमें विजय को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह जो कामदेव है वह पार्वती के माध्यम से पार्वती की दोनों भुजाओं को पाश बना करके, गले का हार बना करके वह भगवान शिव पर अपनी विजय को प्राप्त करता है। तो देखिए इसी का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। यौ अर्थात दोनों भुजाएं, जिन दोनों भुजाओं को पराजितिनापि अर्थात भगवान शिव से पराजित होने पर भी मकरध्वजेन अर्थात कामदेव के द्वारा हरस्य अर्थात भगवान शिव के कंठपाशव अर्थात गले का हार कृतु अर्थात बनाया, तद्यो बाहु अर्थात उस पार्वती की दोनों भुजाएं शिरीष पुष्पाधिक सुकुमारिये, शिरीष पुष्प से भी अधिक कोमल है, इति अर्थात है मैं वितर्क, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार से कालिदास जो हैं वो पार्वती सौंदर्य वर्णन प्रसंग के अंतर्गत उनकी दोनों भुजाओं की कोमलता अर्थात दोनों भुजाओं के जो सुंदर चित्रण है उसका जो सुंदर वर्णन है वो इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए। चंद्रम गता पद्म गुणान भुंकते पद्माश्रिता चांद्रमशी भिक्षाम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रय प्रीतिम वाप लक्ष्मी। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत वहाँ का भी कालिदास जो है वो पार्वती के शारीरिक सौंदर्य चित्रण प्रसंग के अंतर्गत उसके सुंदर मुख का जो वर्णन है वो कर रहे हैं। देखिए कहते हैं लोला लक्ष्मी अर्थात जो चंचल लक्ष्मी होती है वह चंद्रम गतः पदम गुणान न भुंगते, कि रात्रि में चंद्रमा को प्राप्त करके कमल की सुगंध को प्राप्त नहीं कर सकी। पद्माश्रितः चांद्रमशीम अभिख्यान भुंगते, और दिन के समय कमल को प्राप्त करके चंद्रमा की चांदनी को प्राप्त न कर सकी, लेकिन उमा मुखम प्रतिपद्ये, उमा उस पार्वती के मुख को प्राप्त करके तू निश्चित रूप से ही द्विसंश्रया, दोनों का ही संशय अर्थात दोनों का ही मिश्रण, चांद की चांदनी और कमल की सुगंध, इन दोनों को पाकर के प्रीतिम अर्थात अत्यधिक आनंद को अवाप अर्थात प्राप्त किया। कि जो चंचल लक्ष्मी होती है रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी को प्राप्त कर लेती है, लेकिन कमल की सुगंध को वह प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि सूर्य के अस्त होने के पश्चात कमल का जो पुष्प है वह अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ लेता है और उसकी जो गंध है वह पूरे वातावरण में नहीं फैलती है। तो कहा गया है कि चंचल लक्ष्मी जो है वो रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी को तो प्राप्त कर लेती है, लेकिन जो कमल की पुष्प की जो सुगंध है वह उसे प्राप्त नहीं कर पाती है। और इसी प्रकार से दिन के समय कमल की सुगंध को तो वह प्राप्त कर लेती है, लेकिन चांद की जो चांदनी है उसे वह प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन उस उमा उस पार्वती के मुख को प्राप्त करके दोनों ही जो गुण हैं अर्थात चंद्रमा की चांदनी और कमल की जो सुगंध है उन दोनों को प्राप्त करके बड़े ही आनंद का वह अनुभव करती है, आनंद को वह प्राप्त करती है। तो यहाँ इस पद्य में पार्वती का जो सुंदर मुख है उसका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। पुष्पम प्रबालोपहितम यदि श्यान मुक्ताफलम व स्फुट विद्रुमस्थम ततो अनुकुर्याद्विदश्येतस्या स्ताम्रोष्ठ पर्यस्तरुच स्मितस्य। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन प्रसंग के अंतर्गत जो पार्वती की मंद मुस्कान है उसका सुंदर चित्रण इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि पुष्पम प्रबालोपहितम शात, यदि नव पल्लव के ऊपर श्वेत पुष्प रख दिया जाए, जो नव पल्लव है उसके ऊपर यदि श्वेत पुष्प को रख दिया जाए, यदि मुक्ताफलम व स्फुट विद्रुमस्थम शात, और यदि मूंगे के ऊपर मोती को रख दिया जाए तो शायद तो हो सकता है ततः विषदस्य ताम्रोष्ठ पर्यस्त तरुच है तस्या स्मस्य अनुकुर्यात, तो हो सकता है कि जो उस पार्वती के रक्त अधरों पर फैली हुई जो हास है, जो मुस्कान है, उसकी वह समानता
कर सके। कि यहाँ पर पार्वती की जो मुस्कान है, मंद मुस्कान है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यदि 9 पल्लव पर श्वेत पुष्प रख दिया जाए या फिर मूंगे के ऊपर मोती रख दिया जाए तो शायद ही ये दोनों उस पार्वती के रक्त अधर अर्थात लाल अधरों पर फैली हुई जो मंद मुस्कान है उस मुस्कान की समानता कर सके, बराबरी कर सके। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स्वरेण तस्यामृत श्रुतेव प्रजल्पितायाम अभिजातवाची अप्यन्य पुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतुर्वितंत्रिरु ताड़यमानः। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत पार्वती सौंदर्य वर्णन प्रसंग के अंतर्गत उस पार्वती की अमृतमय जो मधुर वाणी है उस वाणी की प्रशंसा, उस वाणी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि अभिजातवाची अर्थात मधुर भाषणी अर्थात मधुर वाणी वाली, तस्याम अर्थात उस पार्वती के, अमृत शुतः अर्थात अमृत की वर्षा करने वाले, इव के समान, स्वरेण प्रजल्पितायाम अर्थात स्वरों के या फिर बात करने पर, अन्य पुष्टा अपि कोयल भी अर्थात कोयल की ध्वनि भी, कोयल की कूक भी, ताड़े माना वितंत्रित है अर्थात अनजान व्यक्ति के द्वारा बजाई गई ऐश्वर वीणा के समान, श्रोतु सुनने वालों के लिए प्रतिकूल शब्दा कर्ण कटुक के समान होती है। अब देखिए कोयल की जो कूक है, कोयल की जो ध्वनि है वो अधिक मधुर मानी जाती है, लेकिन उस कोयल की मधुर ध्वनि भी उस पार्वती की मधुर वाणी के सामने फीकी पड़ जाती है, कर्ण कटु वह लगने लग जाती है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि अभिजातवाची अर्थात सुमधुर अर्थात मधुर वाणी वाली, तस्याम अर्थात उस पार्वती की, अमृत श्रुता अर्थात अमृत की वर्षा करने वाली के समान, स्वरेण उसकी वाणी को, प्रजल्पितायाम अर्थात सुनकर के या उसके बात करने पर, अन्य पुष्टा अपि अर्थात कोयल की कूक भी, कोयल की मधुर ध्वनि भी, ताड़े माना वितंत्री ही अर्थात अनजान व्यक्ति के द्वारा बजाई गई ऐश्वर वीणा के समान, श्रोतु अर्थात सुनने वाले को प्रतिकूल शब्दा प्रतिकूल शब्द लगती है अर्थात कर्ण कटु लगती है, कानों को चुभने वाली लगती है। कि पार्वती की मधुर ध्वनि के सामने उस कोयल की मधुर कूक भी कर्ण कटु लगने लगती है, कानों को चुभने वाली लगती है। तो इस पद्य में महाकवि कालिदास ने उस पार्वती की मधुर जो वाणी है उसका सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया है। अगला पद्य देखिए। प्रवात नीलोत्पल निर्विशेष मधिर विप्रेक्षित मायताक्षया तया गृहीतम नु मृगा अनंग नाभ्यस्ततो गृहीतम नु मृगांगनाभिः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो हैं वो पार्वती सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत, इस प्रसंग के अंतर्गत जो पार्वती की दृष्टिपात है उस दृष्टिपात का सुंदर चित्रण कर रहे हैं कि इस दृष्टिपात को हिरणियों ने पार्वती से सीखा है या पार्वती को हिरणियों ने सिखाया अर्थात पार्वती ने हिरणियों से सीखा है। ये इस बात को समझने में कवि जो है वो असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं प्रभात नीलोत्पल निर्विशेषम अर्थात प्रकृष्ट वायु अधिक वायु के चलने से हिलते हुए कमल पुष्प के समान, अधीर विप्रेक्षितम अर्थात चंचल दृष्टिपात, आयताक्षया अर्थात विशाल नेत्रों वाली, तया उस पार्वती ने मृगांगनाभ्यगृतम नु कि उस पार्वती ने हिरणियों से उस दृष्टिपात को सीखा है, या मृगांगना भी ततोगृतम नु या हिरणियों ने उस पार्वती से ऐसी दृष्टिपात को या इस चंचल दृष्टि को सीखा है। ऐसा समझने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ, कवि इस प्रकार से कहता है। कवि कहते हैं पार्वती की जो दृष्टिपात है, चंचल दृष्टि है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रकृष्ट वायु से अर्थात अत्यधिक वायु के चलने से कमल के पुष्प के हिलने के समान, जिस प्रकार से वायु के चलने से पुष्प जो है वो लगातार हिलता रहता है। कमल पुष्प की बात यहाँ की गई है कि प्रकृष्ट वायु से हिलते हुए
कमल के पुष्प के समान जो चंचल दृष्टि है, उस चंचल दृष्टि को उस पार्वती ने हिरणियों से सीखा है या हिरणियों ने उस पार्वती से ऐसी चंचल दृष्टि को सीखा है, दृष्टिपात को सीखा है, इसे समझने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार का वर्णन जो है इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभवम का जो प्रथम सर्ग है उसके महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की। आगे के जो हमारे कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।